दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की शपथ लेने के लिए तैयार। तमाम अटकलें थी, उस पर विराम लगता है। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन। गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने, तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के पद पे अब विराजमान होंगे। शपथ ली उन्होंने और अब दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार की शपथ होगी इसके पश्चात। तो अब अगले 5 साल के लिए इन तीनों बड़े नेताओं पर महाराष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी है। और महाराष्ट्र, जैसा हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी ऐसी स्टेट जो सबसे ज्यादा सांसद जहां से चुनकर आते हैं, और ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत कही जा सकती है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों अब डिप्टी सीएम होंगे और तीनों को मिलकर महाराष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी होगी। देखिए, इनके बारे में जो दिलचस्प किस्सा है वो ये है कि 12वीं तक तो पढ़ाई इन्होंने की, लेकिन उसके बाद परिवार की वजह से पढ़ाई छूट जाती है। लेकिन जब माननीय राज्यपाल महोदय, बाद अपना ग्रेजुएशन ये पूरा करते हैं और आज देखिए कद कितना बढ़ गया है। पहले सीएम बने, फिर आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी है एकनाथ शिंदे। और मुलाकात करते हुए वहां पर तमाम बड़े राजनेताओं के और युवावस्था से ही एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी उससे बेहद इंप्रेस रहे थे, प्रेरित रहे थे। और 1980 के दशक में इन्होंने पॉलिटिक्स में प्रवेश किया और गुरु और पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद दिघे द्वारा पेश किए गए शिवसैनिक के रूप में उन्होंने शिवसेना में यानंतर शामिल हुए। राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री अजित, आशाताई, अनंतराव पवार। मी अजित, आशाताई, अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल।
मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो आपको बता दें आज मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम इन्होंने शपथ ली है। अब 16 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होना है, उससे पहले अब उम्मीद की जा सकती कि आज देर शाम तक बाकी पोर्टफोलियोज किस किस के पास क्या क्या जाने वाला है, यानी एनसीपी को और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को उधर से कितने मंत्री बनेंगे, वो कुछ ही देर में कौन कौन से नाम होंगे, उन पर से पर्दा भी आज देर शाम तक उठ सकता है। शपथ ग्रहण कर लिए है अजीत पवार ने, 2 डिप्टी सीएम और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस, यानी तीनों को मिलकर अब महाराष्ट्र को आगे ले जाने का जिम्मा है। और माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देती। और पुष्पगुच्छ से यहाँ पर अभिवादन करते हुए, सम्मान करते हुए अजीत पवार का राज्यपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। ये तस्वीर आप देखिए, ये भी बेहद अहम है क्योंकि साथ मिलकर काम करना है, किस तरीके से करना है। माननीय राज्यपाल महोदय, आता ह्या शपथविधी कार्यक्रम पूर्ण झाला आहे। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कृपया सर्वांनी लगभग राष्ट्रगीतासाठी पूरा उभे हो चुका राहावे। है और एक बड़ी तस्वीर, और जनता भी आप देखिए कितनी सारी पहुंची। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो भारी उत्साह आजाद मैदान में, आजाद मैदान की ये तस्वीर, दूर दूर से लोग पहुंचे शपथ ग्रहण को देखने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ जोड़ते हुए। बहुत बड़ी तस्वीर यहां आप देख रहे हैं, एक तरीके से संगम है तमाम बीजेपी के नेताओं का। तो ये तस्वीर कल तमाम अखबारों में छपेगी और आपको बता दें कि एक तरह से प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया, उनका धन्यवाद किया कि इतनी अप्रत्याशित जीत जो है हासिल की है इस बार महायुति ने। और खासतौर पर बीजेपी की अगर हम बात करें तो किस तरह से शानदार प्रदर्शन किया है, 132 सीटें जीतने में कामयाब हुए, यानी बीजेपी के करीब 90% कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की। शिवानी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए। और इस जीत के पीछे जो महायुति की सरकार की मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना और प्रदेश में किसानों के लिए सब्सिडी जिस तरह से दी गई, उसके अलावा जो डेवलपमेंट के काम हुए, और साथ ही साथ अगर बात करें तो संघ का बहुत बड़ा रोल आरएसएस का रहा है बीजेपी के लिए खास तौर पर, यानी जो तमाम नारे थे उनको जनता तक पहुंचाने का काम संघ ने किया। 6000 के करीब बैठकें की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, तो एक वो जीत का बड़ा कारण बना है। तो आरएसएस ने एक तरह से कहा जाए तो पूरे इसको एक योजना इसके लिए बाकायदा बनाई थी और मजबूती थी एक तरीके से पंकज बीजेपी को। हरियाणा में भी यही हुआ, आरएसएस ने बहुत सारी जनसभाएं वहां पर भी की थी, लोगों से जुड़ाव किस तरीके से और ज्यादा बढ़ाया जाए ये काम किया। लेकिन देखिए जीत अब यहां पर मिली है और बड़ी जिम्मेदारियां भी यहां पर मिल गई हैं। और देवेंद्र फडणवीस के अगर किरदार की बात की जाए तो अपने आप में बहुत अहम किरदार है और अहम कड़ी भी है। इस पूरी जीत का श्रेय कहीं ना कहीं उनको सबसे ज्यादा जाता है क्योंकि जनता के बीच पहुंचे, बहुत सारी रैलियां उन्होंने की हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक हर रैली में वो
वो रहे और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भी साथ लेकर चले, ये भी बहुत बड़ी बात अपने आप में है। और ब्राह्मण चेहरा है, 10% ब्राह्मण है महाराष्ट्र में, तो एक चुनौती उनके लिए भी थी कि उससे हट के वो कैसे अपनी एक छवि बनाए जो महाराष्ट्र के जन जन तक पहुंचे, हर किसी तक पहुंचे और वो हर किसी का नेता हो जाए। और यही कारण है कि आज उनको देवा भाऊ के नाम से यहां पर जाना जाता है। और यही वजह है, जब वो शपथ ले रहे थे, जब उन्होंने शपथ ले ली थी, तो वो हुंकार भी आपने देखी लोगों की, वो ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर, इसमें तीनों नेता नजर आ रहे हैं। सेंटर में देवेंद्र फडणवीस हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ले ली है, और दो डिप्टी सीएम है, एक तरफ एकनाथ शिंदे आपको नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे हैं अजीत पवार। तो जैसा हम बता रहे थे आपको, जो नारे थे इस बार उनको मतदाताओं तक पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तो तमाम जो स्टार प्रचारक हैं उनमें से एक योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बटेगे तो कटेगे वाला नारा भी दिया था, और इस नारे पर छिड़े विवाद के महज 3 दिन बाद नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर में इस पर चर्चा चल रही थी। इसका निष्कर्ष साफ था कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर नहीं होने देना है। और जिस तरह से आरएसएस ने मेहनत की, संघ ने मेहनत की, 6000 के करीब बैठकें की, यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर, और वो मेहनत आरएसएस की भी रंग लाई है। और लाडकी बहन योजना, जैसे हमने आपको बताया, किसानों को सब्सिडी और साथ साथ जो डेवलपमेंट के कार्य किए हैं वो जनता तक पहुंचे। और वही एक कारण था कि ये बड़ी तस्वीर, जो आज 15 मिनट का ये शपथ ग्रहण समारोह था, जो अगले 5 साल के लिए ये तीनों नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा झुककर वहां जो जनता है महाराष्ट्र की, उनका आभार व्यक्त किया, उनको धन्यवाद एक तरह से प्रधानमंत्री ने किया। और जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन भी शाम को बीजेपी हेडक्वार्टर्स से उन्होंने बाकायदा महाराष्ट्र की जनता का जो विश्वास जताया, महायुति की सरकार दोबारा से बनाई है, उसके लिए धन्यवाद किया था। और आज भी लगभग वही करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। और आज ये जो आजाद मैदान है एक बार फिर से गवाह बना है, जहां अब अगले 5 साल के लिए महायुति की सरकार बनी है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार 2014 फिर 2019 में केवल 72 घंटे के लिए, और फिर अब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और 2 डिप्टी सीएम इस बार हैं, एक हैं एकनाथ शिंदे शिवसेना के, और दूसरी तरफ एनसीपी अजीत पवार के, अजीत पवार डिप्टी सीएम बने हैं। तो अब ये 5 साल, अगले 5 साल के लिए सरकार चलाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। अब देखना होगा किस तरह से जो बातें हो रही हैं, हालांकि कुछ अंत तक लग रहा था कि एकनाथ शिंदे क्यों नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो आज मंच पर आए, उन्होंने शपथ ग्रहण की डिप्टी सीएम के रूप में। तो महाराष्ट्र की जनता का ये महारथ है, और इस महारथ की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी बीजेपी को, एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को। और देखिए, सबसे मुख्य किरदार जो है वो है देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि कमान उन्हीं के हाथ में है। अब साथ लेकर कैसे चलना है, कैसे रणनीतियां बनानी है, कैसे नीतियां बनानी है, कैसे साथ मिलकर काम होगा महाराष्ट्र की जनता के हित में, किस तरीके से योजनाएं लाई जाएंगी, नीतियां लाई जाएंगी, उनके बारे में एक विचार हो, सबसे बड़ी चुनौती अब यही होती है। क्योंकि अगर साथ मिलकर काम करना है तो हर चीज मिलनी चाहिए, सोच से लेकर हर विचार उनका मिलना चाहिए, तभी जनता के लिए साथ मिलकर इस तरीके से आगे काम किया जा सकेगा।